नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूं कि एक किडनी फेलियर पेशेंट अपने लंच में क्या क्या चीज़ें शामिल कर सकता है। खाना खाना हर किसी को पसंद है, पर स्वादिष्ट खाना खाना बहुत लोगों को पसंद होता है। एक किडनी पेशेंट का अक्सर यही सवाल होता है कि आजकल खाना जो है बहुत फीका खाना पड़ रहा है। क्योंकि हम किडनी के पेशेंट हो गए हैं। तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि आखिर हम अपनी लंच में ऐसे क्या चीज़ों को शामिल करें जिससे हमारा मन लगे खाना खाने में। अधिकतर मेरे पास पेशेंट आते हैं, वो बोलते हैं कि आपने जो हमें डाइट दे रखी है या आपने जो हमें डाइट बता रखी है वो बहुत सी ज़्यादा फीका है और हमें उस फीकेपन के वजह से हमें खाना खाना अच्छा नहीं लगता है, हमें भूख नहीं लगती है। लेकिन मैं आज आपको बता दूं कि आप अगर एक किडनी के पेशेंट हैं तो आपको ऐसी डाइट लेनी है जिससे आपकी किडनी और भी ज़्यादा ख़राब ना हो। अक्सर देखा गया है कि अनहेल्दी लाइफ और अनहेल्दी डाइट की वजह से हम अक्सर किस चीज़ के शिकार हो जाते हैं, हाई ब्लड प्रेशर और शुगर के शिकार हो जाते हैं। किडनियां हमारी 80% हाई ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर के वजह से ही ख़राब होती हैं। अगर हम अपने खाने को ही हेल्दी नहीं बना सकते तो हम अपने लाइफ को यानी कि अपने शरीर को भी हम हेल्दी नहीं बना पाते हैं। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कि एक किडनी फेलियर पेशेंट अपने लंच में क्या क्या चीज़ों को शामिल कर सकता है। तो चलिए आइए जानते हैं कि लंच में एक किडनी पेशेंट सबसे पहले क्या शामिल कर सकता है। व्हीट और व्हीट से बनी जितने भी आइटम हैं जैसे कि रोटी को वो इस्तेमाल कर सकता है। आपको ध्यान रखना है कि रोटी सिर्फ आटे का ही बना होना चाहिए। मैदे की रोटी का सेवन एक किडनी फेलियर पेशेंट नहीं कर सकता है। इसके अलावा अगर आप ज्वार बाजरा की भी रोटी खाते हैं तो वो आपके लिए सेहतमंद होगा, यानी कि आपके लिए इफ़ेक्टिव होगा, आपकी किडनी पे ज़्यादा ओवरलोड नहीं पड़ेगा। एक किडनी फेलियर पेशेंट अपने लंच में कुछ वेजिटेबल्स को ही शामिल कर सकता है। वो वेजिटेबल्स जो ज़मीन के ऊपर उगती हैं जैसे कि लौकी, कद्दू, इन चीज़ों को वो अपने खाने में ऐड ऑन कर सकते हैं। ये इजीली डाइजेस्ट होता है और आपके क्रेटिनिन के लेवल को और साथ ही साथ आपके ब्लड यूरिया के लेवल को भी नहीं बढ़ने देता है। इसके अलावा अगर किडनी पेशेंट ज़मीन के अंदर के वेजिटेबल्स का सेवन करता है तो उसके लेवल्स इंक्रीज हो सकते हैं। क्योंकि ज़मीन के अंदर जितनी भी उगने वाली सब्जियां हैं जैसे कि पोटैटो, स्वीट पोटैटो, अरवी या सलजम, इनमें हाई रिच पोटेशियम होता है। अगर आप ये चीज़ों का सेवन करते हैं तो इससे आपका पोटेशियम का लेवल बढ़ सकता है और आपको हार्ट डिजीज़ आने के चांसेस बढ़ सकते हैं। अब आइए हम बात करते हैं कुछ पल्सेस के बारे में। पल्सेस यानी कि दाल के बारे में। दाल में बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है और एक किडनी फेलियर पेशेंट को हाई रिच प्रोटीन लेना मना होता है। लेकिन कुछ ऐसे दाल हैं जिनका सेवन करके आप अपने क्रेटिनिन के लेवल को भी कम कर सकते हैं, यानी कि उनको बैलेंस में रख सकते हैं। तब वो कौन कौन सी दालें हैं जो एक किडनी फेलियर का पेशेंट अपने लंच में शामिल कर सकता है। तो वो दाल है बिना छिलके वाली पीली मूंग की दाल। पीली मूंग की दाल ईजिली डाइजेस्ट होता है जो आपको कब्ज से बचाता है। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव रहेगा, हेल्दी रहेगा तो किडनी को ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिससे आपका क्रेटिनिन का लेवल और ब्लड यूरिया का लेवल नहीं बढ़ेगा। एक बात आपको बिल्कुल ध्यान रखने वाली है कि जब भी आप दाल बनाएंगे तो दाल जो है वो गाढ़ी नहीं होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा पतली होनी चाहिए, बिल्कुल मीडियम होनी चाहिए जो ईजिली डाइजेस्ट हो जाए। कभी कभी पेशेंट महीने में 1 से 2 बार अरहर की दाल भी खा सकता है। अरहर में भी ज़्यादा प्रोटीन नहीं होता है और वो ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है। तो एक किडनी फेलियर का पेशेंट अपनी लंच में अगर वो रोटी, सब्जी और दाल ऐड करता है तो वो उसके लिए बेनिफिट ही होता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि एक किडनी फेलियर का पेशेंट अपने लंच में कौन कौन सी चीज़ों को शामिल कर सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।